नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र न्याय दर्शन के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, न्याय दर्शन अर्थात अक्षपाद दर्शन, न्याय दर्शन को हम अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। तो निःश्रेयाधि गतिरत्र तु यो खोडशानां ज्ञानात् प्रमाणमिह चेत चतुष्टयं यः ईशो जगत्स्यति यस्य मते स्वतंत्रो न्याय प्रवर्तक महामुनिये नमो नमस्मे। तत्वज्ञानाद दुखान्त्यन्तो छेदलक्षणं निःशेषं भवतीति समानतन्त्रेपि प्रतिपादितम्। तत्राह सूत्रकारः प्रमाण प्रमेत्यादि तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगमः इदं न्यायशास्त्रस्यादिमं सूत्रम। हमारे समान ही सिद्धांतों वाले न्याय दर्शन समान तंत्र में कहा गया है कि तत्व का ज्ञान हो जाने पर वह निःश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, जिसमें दुखों का आत्यंतिक उच्छेद विनाश हो जाता है। तो सूत्रकार गौतम मुनि ने ही कहा है, प्रमाण प्रमेय इत्यादि पदार्थों का तत्व ज्ञान जान लेने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यह न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है। वैसे वैशेषिक शास्त्र से न्याय शास्त्र के सिद्धांत बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को समान तंत्र कहते हैं। तत्र सिद्धांत न्याय दर्शन का प्रथम ग्रंथ न्याय सूत्र है, जिसमें 5 अध्याय हैं। इसके प्रणेता गौतम हैं। गौतम अपने मत के दूषक व्यास वेदांत सूत्रकार के मुख को अपनी आँखों से न देखने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। बाद में व्यास ने हाथ पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न किया तो गौतम ऋषि ने केवल इतनी ही कृपा की कि अपने पैरों में आंखें लगाकर उन्हें देखा। तब से गौतम को लोग अक्षपाद कहने लगे। एक दूसरी किंवदंती भी है कि गौतम अपने न्यायशास्त्र की धुन में तर्क करते हुए कहीं जा रहे थे। अंतरंग में इतनी तल्लीन थे कि वही रंग की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बस न देख सकने के कारण एक कुएं में गिर पड़े। विधाता ने इन्हें निकाला और जिससे रास्ता दिखलाई पड़ सके, इसलिए पैरों में भी आंखें दे दी। इन दोनों किंवदंतियों का सार यही है। नैयायिकों का वेदांतियों से विरोध है तथा वे अपने शास्त्र में इतना तल्लीन रहते हैं कि बाह्य जगत का कोई पता नहीं होता। न्याय दर्शन नाम पड़ने का कारण वात्सायन ने अपने भाष्य में देते हैं। प्राणैर्वस्तुरी वस्तुपरि क्षणः न्यायः, अर्थात प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है।
न्याय में इन प्रमाणों के स्वरूप तथा वस्तु की परीक्षा प्रणाली का सम्यक वर्णन होता है। इसके दूसरे नाम हैं आन्वीक्षिकी, अनुमान शास्त्र, तर्क विद्या, वाद शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, क्योंकि अनुमान में मुख्य स्थान हेतु का ही होता है, आदि। न्यायशास्त्रं च पंचमाध्यायात्मकं तत्र प्रत्यध्यायमाहणिकद्वयं तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहणिके भवता गौतमेन प्रमाणादि पदार्थ नवकलक्षण निरूपणं विधाय द्वितीये बादादि सप्त पदार्थ लक्षण निरूपणं कृतं। द्वितीयस्य प्रथमे संशय परीक्षणं, प्रमाण चतुष्टया प्रमाण्याशंका निराकरणं च द्वितीयार्थापत्या देरंतर्भाव निरूपणम्। प्रियांशु छात्रः, न्यायशास्त्र गौतमीय न्याय सूत्र 5 अध्यायों का है, जिनमें प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक, दिन भर का पाठ। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में भगवान गौतम ने प्रमाणादि 9 पदार्थों के लक्षणों पर विचार करके द्वितीय आहनिक में बाद आदि 7 पदार्थों के लक्षणों का निरूपण किया है। द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में संशय की परीक्षा करके 4 प्रमाणों को अप्रमाणिक मानने वालों की शंकाओं का निराकरण किया है। इसी अध्याय के द्वितीय आहनिक में अन्य दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणों जैसे अर्थापत्ति आदि का अंतर्भाव इन्हीं 4 प्रमाणों में किया गया है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब इसी के संदर्भ में इसे आगे की कक्षा में इसे के विशेष के रूप में कहने का प्रयास करेंगे। इति